नाउ टुडे नेशनैलिटी वर्सेस लैंग्वेज, इसमें कॉन्सेप्ट जो है आर्टिकल का लगेगा, ठीक। तो सबसे पहले जर्मनी एक नेशनैलिटी है और जर्मनी का जो लैंग्वेज होता है जर्मन होता है, रसिया का रसियन, फ्रांस का फ्रेंच, इंग्लैंड का इंग्लिश। उसी प्रकार हिंदुस्तान का हिंदी जो लैंग्वेज होता है, उस पाकिस्तान का उर्दू, जो कंट्री है अलग अलग नेशनैलिटी है, अलग अलग लैंग्वेज होगा। तो यहाँ पर हम लोग को समझना है ग्रामर के बेसिस पर कि कब ये लैंग्वेज बन जाते हैं, कब ये नाउन बन जाते हैं। तो याद रखना द प्लस ये सब जो लैंग्वेज लगाया गया है यहाँ पर, मतलब कि हाँ नेशनैलिटी की बात करें या ये लैंग्वेज ही देख रहे हैं, द प्लस लैंग्वेज ये वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नाउन बन जाएगा, ठीक है। ये लैंग्वेज नहीं रहेगा, ठीक है। अभी एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है ये। तो लैंग्वेज के लिए क्या ज़रूरी है, लैंग्वेज के रूप में इसे यूज करना है तो हम इसके आगे कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। दा वगैरह कुछ भी नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगा। तो अगर जो इसको हम एक पीपल नाउन के रूप में लेना चाहते हैं, नाउन के रूप में, तो क्या लिखेंगे, द जर्मन, ठीक है, द जर्मन, ठीक है। एक चीज़ और, ऐसे मत कर देना द जर्मन पीपल, नहीं, द जर्मन का मतलब जर्मन लोग हो ही जाते हैं, ठीक है। ऐसे भी नहीं कर देना द जर्मन मैन, वो भी नहीं हो सकते, क्योंकि द लगने के बाद वो प्लुरल फॉर्म में आ जाता है। तो मैन भी ना मैन कर सकते हो, ना मेन कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। ना वोमैन कर सकते हो, ना वोमेन कर सकते हो। उसी प्रकार द इंडियन होता है कि द इंडियन मैन होता है, द इंडियन होगा, द इंडियंस, इंडियन भी नहीं, द इंडियंस, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। रसिया, द रशियन। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिए हैं, द फ्रेंच अटैक्ड इंग्लिश 400 ईयर्स। बताइए इसमें कुछ एरर है तो बताएंगे, बोलो। फ्रेंच अटैक्ड इंग्लिश, हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये लैंग्वेज बन गया, ठीक है। इसको हमको नाउन बनाना, जैसे द फ्रेंच, फ्रेंच का मतलब फ्रेंच लोग हो गया, तो हमको अंग्रेज लोग बनाना है तो क्या लगाएंगे, द इंग्लिश, ठीक। उसी प्रकार द रशियन पीपल आर वेरी ऑनेस्ट। बताओ यहाँ पर क्या एरर है, पीपल हटा देते हैं, खत्म। द ग्रीक मैन यूज्ड द ब्लैक मैजिक, यहाँ पर क्या दिक्कत है, मैन हटा करके क्या लगा दें, ग्रीक्स, ठीक है। रशियंस नहीं होता, रशियन नहीं होता है। उसी प्रकार क्या हो जाएगा कि रशियंस होता, जब इंडियंस होता है तो रशियंस भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेंगे, द रशियंस। उसी प्रकार द ग्रीक्स, समझ रहे हो ना, पूरे लोग का बोध करवाता है। द इंडियंस आर ऑनेस्ट। बताइए यहाँ पर क्या दिक्कत है, सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है। द इंडियन सोल्जर्स आर ऑनेस्ट। बताइए यहाँ पर क्या दिक्कत है, इंडियन सोल्जर्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर जो द इंडियन तो रखा नहीं जाएगा, जब भी रखा जाएगा तो क्या होगा, पूरे जाति के बोध कराने के लिए, पूरे इंडियन को बोध कराने के लिए द इंडियंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर द सोल्जर भी रखना जरूरी है, इंडियन भी रखना जरूरी है, क्योंकि कह रहा है कि भारतीय सैनिक क्या होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से इसी को हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंडियन सोल्जर्स। इसको हटाएंगे तो द इंडियंस खाली करना पड़ जाएगा, तो फिर सोल्जर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इंडियन सोल्जर्स आर ऑनेस्ट। अभी यहाँ देखिए गांधीज फिलॉसफी, मतलब गांधी का कोई खास फिलॉसफी, यहाँ पर दा वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। गांधीन फिलॉसफी, बताइए गांधीन फिलॉसफी और गांधीज फिलॉसफी में क्या अंतर है, बताओ। हाँ, गांधीज फिलॉसफी, हाँ, एक एरा है, गांधीयन एक एरा है, गांधी यहाँ पर क्या है, एक पर्सन है, ठीक है। तो वो एक युग था, गांधीवादी युग, ठीक। इंग्लिश स्टेट्स, बताइए यहाँ पर इंग्लिश स्टेट, ये तो पता ही सबका, इंग्लिश स्टेट होता है, यूनाइटेड स्टेट, उसमें इंग्लिश स्टेट। इंग्लिश इज इजी टू लर्न। बताइए दा लगाए कि नहीं, दा लगा देंगे तो अंग्रेज लोग हो जाएगा। यहाँ पर भाषा की बात कर रहा है तो इंग्लिश भाषा बनाने के लिए दा को तो काटना पड़ेगा, ठीक है। तो इंग्लिश तब है, द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग फिर हो जाएगा। इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया, यहाँ पर क्या बताओ, हाँ, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग यहाँ पर हो जाता है। तो यही दिक्कत था लोगों को, द इंग्लिश और इंग्लिश में, ठीक है। तो हमको अब समझ में आ गया है हम लोगों को कि अगर जो दा लगाते हैं लैंग्वेज के साथ तो वो पीपल में कन्वर्ट हो जाता है, एडजेक्टिव के साथ लगाते हैं दा तो वो क्या हो जाता है, पीपल। दा प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू नाउन, ठीक है। और एक चीज़ और कि दा के साथ
अगर जो पूरे जाति का बोध कराना है, पूरे लोगों को बोध करवाना है, तो हमको क्या रखना पड़ेगा? प्लूरल फॉर्म बनाना है। तो हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं, द प्लस एडजेक्टिव कॉमन नाउन जिसको कहते हैं इज इक्वल टू नाउन। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।